आदाब दोस्तों, उर्दू शायरी के धनक रंग प्रोग्राम के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रुबाई की। सिन्फ़ रुबाई के गुज़श्ता और मौजूदा मंज़रनामे पर नज़र डालने से पहले ज़रूरी है कि रुबाई के आगाज़ और इर्तक़ा और इसके फ़न पर बात कर ली जाए, ताकि अहदे हाजिर में इस उम्दा सिन्फ़ शायरी की सूरत हाल सही तौर पर सामने आ सके। शायरी की ये अहम सिन्फ़ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई। रुबाई का मादा है र ब अ, जिसके लुग़वी मानी 4 हैं। रुबाई ऐसी सिन्फ़ शायरी को कहते हैं जिसमें मखसूस वज़न के 4 मिसरों में किसी ख़याल या मज़मून को बयान किया जाता है। इस्तिलाहन इसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफ़िया होते हैं और तीसरा मिसरा बेकाफ़िया या आज़ाद होता है और चौथा मिसरा तो रुबाई की जान होता है। लेकिन ऐसी बहुत सी मिसालें मिल जाती हैं जिनमें चारों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मसलन मीर की ये रुबाई। हिजरा में किया सबने किनारा है, असबाब किया जीने का सारा है। हिजरा में किया सबने किनारा है, असबाब किया जीने का सारा है। नेताब रही ना सब्रो यार आखिर को हुआ काम हमारा आखिर। नेताब रही ना सब्रो यार आखिर को हुआ काम हमारा आखिर। आखिर को हुआ काम हमारा आखिर। आखिर को हुआ काम हमारा आखिर। मीर की इस रुबाई में चारों मिसरे न सिर्फ हम काफ़िया हैं बल्कि हम रदीफ़ भी हैं। बाज़ औक़ात रुबाई के अशार गज़ल के अशार की तरह होते हैं और ऐसे में गज़ल और रुबाई में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ये शिनाख्त सिर्फ रुबाई के बहूरो औज़ान से मुमकिन है, जो कि मुकर्रर भी है और इनकी तादाद 24 हैं, जैसे मीर अनीस की ये मशहूर रुबाई। दुनिया भी अजब सराय फानी रखे, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। इसी तरह यह ख्याल आम था कि रुबाई 24 औज़ान और बहूर में कही जा सकती है। हालांकि इंतहाई मकबूल एक ही वज़न रहा है और वो है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कम रुबाई गो इस वज़न से बाहर जा सकते हैं, लेकिन नामवर शायर कुंदन लाल कुंदन ने सिर्फ 24 नहीं बल्कि 50 आहंगों में रुबाइयाँ कहकर मिसाल कायम की है। कुंदन लाल कुंदन की पैदाइश 1936 की है। लिखते हैं, शाम अवध का कोई अब न सुरूर, अब सुबह है बनारस पे करे कौन गुरूर। फुर्सत
मजबूर। 11वीं-12वीं सदी में उमर खयाम एक हम्मा जहत आलिम यानी मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, फिलोसोफर और फारसी के मशहूर शायर गुजरे हैं। एडवर्ड फिट्जगेरल्ड ने उनकी रुबाइयों का तर्जुमा इंग्लिश में किया। किताब का नाम है द रुबायात ऑफ उमर खयाम। फिट्जगेरल्ड का तर्जुमा बेशक लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं, लेकिन मफ़हूम का बेहतरीन और असर अंगेज़ तर्जुमा है। बानगी देखिए कि Here with a loaf of bread beneath the bough, a flask of wine, a book of verse, and thou beside me, singing in the wilderness, and wilderness is paradise now. इस तर्जुमे ने न सिर्फ उमर खयाम की रुबाइयों को एक नई ज़िंदगी अता की और उन्हें शोहराए आफाक शायर बना दिया, बल्कि मगरिबी दुनिया को इस ख़ास सिनफ़े शायरी के जादू से रूशनास किया। मगरिबी शोहरा ने भी सिनफ़े रुबाई से मुतासिर होकर इस तर्ज पर तबा आजमाई की। उन्होंने क्वाट्रेन्स लिखे और दादो तहसीन से नवाजे गए। रुबाई की एक किस्म मुस्तज़ाद भी है। इसमें रुबाई के चारों मिसरों के साथ आखिर में एक इजाफी फ़िक्रा शामिल किया जाता है। तो दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह रुबाई के तीनों मिसरों में काफ़िए का एहतमाम होता है, उसी तरह तीनों इजाफी फ़िक्रों में भी काफ़िए का लिहाज रखा जाता है, जिससे रुबाई के हुस्न में इजाफा होता है। बहुत से रुबाई गो शुअरा ने मुस्तज़ाद रुबाइयाँ कही हैं, पर मुस्तज़ाद की भी दो किस्में होती हैं। पहली किस्म है मुस्तज़ाद इल्ज़ाम। इसमें रुबाई के मिसरों के इजाफी फ़िक्रे के बग़ैर भी रुबाई का मफ़हूम मुकम्मल रहता है, जैसे कन्हैया लाल माथुर की ये रुबाई। है जब से मेरी तुझसे जुदाई प्यार, है हाल तबाह, हमसे है जान लब पे आई प्यार, इन्ना लिल्लाह। ऐ काश जो ये जानता मैं पहले से, होगा ये हाल, करता न हरगिज़ आशनाई प्यारे, खालिक है गवाह। है जब से मेरी तुझसे जुदाई प्यारे, है हाल तबाह, गम से है जान लब पे आई प्यारे, इन्ना लिल्लाह। ऐ काश जो ये जानता मैं पहले से, होगा ये हाल, करता न हरगिज़ आशनाई प्यारे, खालिक है गवाह। दूसरी किस्म है मुस्तज़ाद आरिज़। इसमें इजाफी फ़िक्रे रुबाई के मिसरों से मरबूत होते हैं और इन्हें हटाने से बात नामुकम्मल रह जाती है, जैसे मिर्ज़ा जमालुल्लाह की ये रुबाई। खातिर में नहीं लाते जो हैं अहले नजर, दुनिया के ये फल, दिल बीच जरो माल की उल्फत मत धर, है दी का जरर, रोशन है खलाइक में की है आरियती, है मजलिसियो जो जमा जहाँ के ताजदारों के हैं सर, ये अफसर उजर। हिंदुस्तान में रुबाई लिखने का आगाज़ उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह से माना जाता है। उनकी कुलियात में 39 रुबाइयाँ शामिल हैं। उन्होंने तसव्वुफ़, अखलाक, हम्द, नात, दुनिया की बेसबाती के अलावा हुस्न और इश्क के मज़मून पर भी रुबाइयाँ कही हैं। उनकी रुबाइयों के मज़मूनात ख़ासे वसी हैं।
जिनमें हिंदुस्तानी रंग नुमायां तौर पर झलकता है। आलिमों ने माना है कि उर्दू शायरी में रुबाई का आगाज़ कुतुब शाही दौर में दक्कन की सरजमीन पर हुआ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की रुबाई देखिए। तुझ हुस्न से ताज़ा है सदा हुस्नो जमाल, तुझ यार की बस्ती से है इश्क को जमाल, तुझ हुस्न से ताज़ा है सदा हुस्नो जमाल, तुझ यार की बस्ती से है इश्क को जमाल, तू एक है तुझ सा नहीं दूजा कोई, क्यों पावे जगत सफ़ा में कोई तेरी मिसाल। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी और वजही ने बेहतरीन रुबाइयाँ कहीं। अरूज़ के एतबार से हर दौर में उर्दू के अहम शायरों ने सिन्फ़े रुबाई के मैदान में अपना हुनर दिखाया और शुमाली हिंद में सौदा, मीर, सोज़, मजहर जाने जाना, गालिब, मोमिन जैसे मुमताज़ शायरों ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। लखनऊ में अनीस और दबीर रुबाई के उफ़क़ पर सितारों की मानिंद चमके। आप सब की याद दहानी के लिए बताते चलें कि इब्तदाई दौर में गालिब की शायरी की ज़बान सिर्फ फ़ारसी थी। हम सब उनकी खुद एतमादी के कायल हैं। उनकी एक फ़ारसी रुबाई उनके इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस का ऐलान करती है। समात फरमाइए। के सुखन बाद हराइन बुद्धि, दीवान मरा शोहरते परवीन बुद्धि, गालिब बगरी फल सुखन दीन बुद्धि, ओ दीन रहे सदी किताबीन बुद्धि, ओ दीन रहे सदी किताबीन बुद्धि। और तर्जुमा कुछ यूं है। अगर ज़ौक़े सुखन दस्तूर होता अहले दुनिया का, सितारों की तरह शोहरत मेरा दीवान पा जाता। अगर होती सुखन गोई भी कोई दीन ए गालिब, तो इल्हामी किताब उसकी मेरा दीवान कहलाता। गालिब के बाद के दौर में हाली, अकबर, इस्माइल मेरठी जैसे पाए के शायरों ने रुबाइयाँ कहकर उर्दू शायरी की इस सिन्फ में चार चांद लगाए। शाद अज़ीमाबादी, मीर मेहदी मजरूह, दाग, नज़्म तबातबाई, रियाज़ खैराबादी, अज़ीज़ लखनवी और शौक़ किदवई ने रुबाई के मैदान में भरपूर जौहर दिखाए। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हालांकि मुसद्दस हाली और मुक़दमा-ए शेर व शायरी के हवाले से ज़्यादा याद किए जाते हैं, लेकिन उनकी वो रुबाइयाँ भी काफ़ी पसंद की गई हैं जिनमें तंज़ो मिज़ाह के रंग शामिल हैं। है इश्क तबीब दिल के बीमारों का, या घर है वो खुद हज़ारों का। हम कुछ नहीं जानते पर इतनी है खबर, एक मशगला दिलचस्प है बेकारों का, एक मशगला दिलचस्प है बेकारों का।
अकबर इलाहाबादी का दौर 1846 से 1921 था। वो एक वकील थे और बाद में जज बन गए, पर साथ साथ एक बेहद ज़हीन नज़रियाती शायर थे जिन्होंने अपने दौर की समाजी, सियासी और तहजीबी तब्दीलियों पर तंज़िया अंदाज में तबा आजमाई की। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी शायरी में कसरत से अंग्रेज़ी अल्फाज भी इस्तेमाल किए। अकबर की रुबाइयों में तंज़ो मिज़ाह के साथ साथ इस्लाह, हिकमत और इल्म की झलक है जो मुआशरे को नई दिशा देती है। उनकी शायरी आज भी दिल और दिमाग दोनों को मुतासिर करती है। ये बात गलत कि दारुल इस्लाम है हिंद, ये बात गलत कि दारुल इस्लाम है हिंद, ये छूट के मुल्क लक्ष्मणों राम है हिंद। हम सब हैं मुतियो खैर ख्वा है इंग्लिस्ट, हम सब हैं मुतियो खैर ख्वा है इंग्लिश। यूरोप के लिए बस एक गोदाम है हिंद, यूरोप के लिए बस एक गोदाम है हिंद। ये बात गलत कि दारुल इस्लाम है हिंद। 20वीं सदी के वस्त में सिन्फ़े रुबाई के फ़रोग में बेहतरीन इजाफ़े हुए और जोश, यगाना, फ़िराक, जिगर, फ़ानी, असगर और हसरत जैसे शुअरा ने सिन्फ़े रुबाई को तक़वियत बख्शी। बेमिसाल शायर और अदीब पद्म भूषण प्रोफेसर रघुपति सहाय फ़िराक गोरखपुरी को 1960 में साहित्य अकादमी और 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। फ़िराक का कौल था कि मेरी घुट्टी में पड़ी थी हो के हल उर्दू ज़बां, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। उन्होंने सिन्फ़े रुबाई को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त का तर्जुमान बना दिया। फ़िराक अंग्रेज़ी के प्रोफेसर, उर्दू के अदीब और हिंदी में उनकी रुबाइयों का मजमुआ रूप बेहद मशहूर हुआ। अत्यंत मधुर, श्रृंगार रस से भरपूर रूप हिंदुस्तानी औरत की खूबसूरती का बयान है। नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, गुलशन खिलते हैं गम के खारो खस से। नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, गुलशन खिलते हैं गम के खारो खस से। संसार में जिंदगी लुटाता हुआ रूप, संसार में जिंदगी लुटाता हुआ रूप। अमृत बरस रहा है जो बन रस से, अमृत बरस रहा है जो बन रस से। नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, गुलशन खिलते हैं गम के खारो खस से। क्या बात है। शायरे इनकलाब
जोश मलिहाबादी, जिन्होंने लिखा कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। जोश की इस रुबाई में उनकी शगुफ्ता मिजाजी जाहिर है। लिखते हैं, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यार, 100 बार जहन्नुम में जलाना यार। मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना यार, 100 बार जहन्नुम में जलाना यार। माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, माशूक कहे आप हमारे हैं बुजुर्ग, ना चीज को ये दिन न दिखाना यार, ना चीज को ये दिन न दिखाना यार, ना चीज को ये दिन न दिखाना यार। कव्वाली में भी रुबाई का कसरत से इस्तेमाल होता है। अमूमन कव्वाल हजरात शुरू ही रुबाई से करते हैं। मशहूर नातिया कव्वाली ताजदारे हरम हो निगाहे करम का आगाज़ भी रुबाई से ही किया गया है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, कातिब तकदीर मदीना लिख दे। दौरे हाजिर में नए और पुराने शोरा की रुबाइयाँ पढ़कर ऐसा लगता है कि रुबाई में हुस्नो इश्क के मज़ामीनो मसाइल को बयान करने के लिए काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन रुबाई सिर्फ जमालियात बयानी तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस सिन्फ ने मजहबो मिल्लत और दूसरे मौज़ूआत का भी कामयाबी से अहाता किया है। रुबाई गो शुअरा ने ज़िंदगी के मसाइल को अपना मौज़ू सुखन बनाया और इसे वुसअतें बख्शीं। दोस्तों, रुबाई का एक अहम मौज़ू इस्लाह रहा है। सूफ़ी शायरों और मजहबी शख्सियात ने रुबाई को तसव्वुफ़ और रूहानी तालीम का एक असरदार ज़रिया बनाया। रुबाई सूफ़ी शायरों के यहाँ महज शेर व सुखन का फ़न न रही, बल्कि हिकमत और इश्क़ हक़ीक़ी का पैकर बन गई। उनकी शायरी नसीहत भी थी और इत्तेहाद व मोहब्बत का पैगाम भी। जो ज़बान ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने का हौसला रखती थी, उस उर्दू ज़बान में मजहबी हम आहंगी पैदा करने की गूंज जुनूब से लेके कश्मीर तक सुनाई दे रही थी। कश्मीर के शायर फितरत अब्दुल कुद्दूस रसा जाविदानी कह रहे थे, कभी न मस्जिदों मंदिर में इम्तियाज करूं, बुतों की करके परस्तिश अदा नमाज करूं, तवाफ़ काबा को जाऊं रहे बनारस से, तवाफ़ काबा को जाऊं रहे बनारस से, खुदा से मिलने की खातिर बुतों से साज करूं, खुदा से मिलने की खातिर बुतों से साज करूं।
सूफी शायरों ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में दुनिया की नापायदारी, नफ्स पर काबू और हक की तरफ माइल होने की तरगीब देकर अवाम की रहनुमाई की। वक्त के साथ ये रिवायत इतनी मजबूत हो गई कि आज तक कायम है। हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कहने वाले फ़लसफ़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इस्लाही शायरी एक अमली दरसगाह की तरह है। उनकी शायरी खुदी को पहचानने, उसे तराशने का पैगाम देती है। जहां खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बाले जिब्रील में इकबाल फरमाते हैं, ज़माने की ये गर्दिश जावेदाना, ज़माने की ये गर्दिश जावेदाना, हकीकत तक तू बाकी फसाना। किसी ने दोष देखा है न पर्दा, किसी ने दोष देखा है न पर्दा, फ़क़त इमरोज़ है तेरा ज़माना, फ़क़त इमरोज़ है तेरा ज़माना। ज़माने की ये गर्दिश जावेदाना, हकीकत तक तू बाकी फसाना। सूफी शायरों की रुबाइयाँ सिर्फ अपने अहद की इस्लाह नहीं करती, बल्कि हर दौर की रहबरी करती हैं। जब इंसान खुदगर्जी, दुनियादारी और नफ्स पस्ती में घिरा होता है, तो ये रुबाइयाँ उसे बेदार करती हैं और हक की तरफ बुलाती हैं। बहरहाल अहद हाजिर में उर्दू रुबाई के मुख्तलिफ पहलुओं का गहराई से तनकीदी और तहकीकी जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा निकलता है कि रुबाई न सिर्फ एक ज़िंदा सिन्फ की हैसियत रखती है, बल्कि नए ज़माने के शुअरा भी इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर संजय शौक अपनी रुबाई में लफ्ज़ों को बरतने का हुनर बता रहे हैं। सीखा है जो लफ्ज़ों को बरतने का हुनर, सीखा है जो लफ्ज़ों को बरतने का हुनर, तख्लीक में होता है इसी से तो असर, तख्लीक में होता है इसी से तो असर। लोगों के दिलों पर भी हुई है दस्तक, लोगों के दिलों पर भी हुई है दस्तक, असलूब भी कुछ अपना हुआ है बेहतर, असलूब भी कुछ अपना हुआ